Hello everyone. We were reading Nazism and the Rise of Hitler chapter. We are reading our third chapter of history. We are going to read the destruction of democracy. So listen carefully, very carefully. January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of minister, to Hitler. 1933 30 जनवरी को प्रेसिडेंट हिंडबर्ग जो थे जर्मनी के, उन्होंने ऑफ़र किया हिटलर को चांसलरशिप, जो कि हाईएस्ट पोजीशन होती थी कैबिनेट मिनिस्टर का। बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर, इसने कंजर्वेटिव्स के वजह से रैली भी मैनेज किया। हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट द डिसमेटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। और पावर पाते ही हिटलर ने जो है ना, ऐसे डिसमेंटल का मतलब होता है नष्ट कर देना। डेमोक्रेटिक रूल जो थे ना, स्ट्रक्चर इसका बना हुआ, उसको नष्ट कर दिया। अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन द फेब्रुअरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। और एक मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट हुआ था पार्लियामेंट बिल्डिंग में फरवरी में, माना जाता है कि इसके वजह थे हिटलर। द फायर डिक्री ऑफ 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been granted by the Weimar Constitution। और उस फायर डिक्री की वजह से 28 फरवरी को 1933 में क्या क्या कर दिया गया, जो स्पीच का जो फ्रीडम पाया हुआ था, राइट पाया हुआ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट, और प्रेस का, असेंबली का, ये सभी को जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो गारंटी मिला हुआ था, ये सभी को जो है ना हटा दिया गया। देन ही टर्न ऑन हिज आर्की एनिमीज एंड कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed up to the newly established concentration camp। और जो इनके आर्की एनिमीज मीन्स होता है जो कट्टर विरोधी, जो एकदम मुख्य रूप से जो विरोधी होते थे, दुश्मन होते थे, उसको, कम्युनिस्ट को। और इनको जो है ना अधिकतर को क्या किया गया, पैकअप कर दिया गया। कहाँ पे, जो नया इस्टेब्लिश किया हुआ था ना कंसंट्रेशन कैंप, जहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए नीचे में, कंसंट्रेशन कैंप का मतलब होता है कैंप वेयर पीपुल वेयर isolated and without due process of law। Typically it was surrounded by electrified barbed wire fences। जहाँ कैंप बनाया हुआ था, जहाँ पे अलग दूसरों से अलग रख के जो है ना, यहाँ पे वायर फेंसेस के द्वारा जो है ना, वहाँ पे रख के कैंप में उसको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। द रेप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सेवर। और जो रेप्रेशन थे ना, दमन थे ना कम्युनिस्ट के प्रति, वो तो एकदम ही गंभीर थे। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 रेस्टोरेंट्स ऑफ डुसेलडोर्फ, a small city of 500,000 population, 1,440 were those of communist alone। और इसमें जो है ना, इतना बस कम्युनिस्ट ही थे। They were however only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country। और इसमें जो है क्या कहा जा रहा है कि फिर भी ये जो 52 टाइप्स के विक्टिम्स को क्या किया गया था, सताया गया था नाजीज के द्वारा पूरे देश भर में। बस ये कम्युनिस्ट ही नहीं था, बहुत सारे आदमी को जो है ना नाजीज जो है सताया हुआ था। On 3rd March 1933 the famous Enabling Act was passed। This act established dictatorship in Germany। जर्मनी में डिक्टेटरशिप हो गया, इस्टेब्लिश कर गया इस एक्ट से। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। इससे जो है ना हिटलर को सारे पावर्स आ गया पार्लियामेंट और डिक्री का, यानी जो भी रूल रेगुलेशन बनाने का सभी पावर्स जो है ना, पार्लियामेंट हो या जहाँ भी, ये सब भी आ गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेर बैन एक्सपर्ट एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएटेड। और नाजी पार्टी और इसके एफिलिएटेड्स के अलावा जितने भी ट्रेड यूनियंस थे और पार्टीज थे पॉलिटिकल, सभी क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। और जो इनके द्वारा जो है ना क्या कर दिया गया, कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया गया, इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी सारे, और जो है ना कंट्रोल कर लिया।
Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazi wanted. स्पेशल टाइप के जो है ना निगरानी करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है क्रिएट किया हुआ था, कंट्रोल करने के लिए, नज़र रखने के लिए नाजी जैसा चाहते थे। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, इसके अलावा जो है ना ग्रीन यूनिफॉर्म में पुलिस एंड द एसए और स्टॉर्म ट्रूपर्स इंक्लूड द Gestapo, secret state police, the SS, the protection squads, squads का मतलब होता है छोटा सैनिक का दल, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस SD, ये सभी जो है बनाया गया था नाजीज के द्वारा स्पेशल निगरानी रखने के लिए। इट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दीज न्यूली organized forces that kept the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state। और इसी सब की वजह से जो है ना नाजी को dreaded criminal state के नाम से जो है ना नाजी स्टेट को जाना जाता था। एकदम क्रिमिनल स्टेट के नाम से ये रेपुटेशन मिला हुआ था। People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded up and sent to concentration camp, deported at will or arrested without any legal procedures। तो यहाँ पे कह रहा है कि पीपुल को अब जो है ना ऐसे गेस्टापो के द्वारा जो है ना डिटेंड यानी नज़रबंद कर लिया जाता था, उसको जो है हिरासत में ले लिया जा सकता था, उसको टॉर्चर करके और उसके बाद जो है कंसंट्रेशन कैंप में भेज करके कर लिया जाता था बिना किसी लीगल प्रोसीजर्स के। द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर टू रूल विथ इम्प्यूनिटी, और पुलिस फोर्सेज को जो है ना सारे पावर मिल चुका हुआ था, वो इम्प्यूनिटी के साथ में जो है ना रूल करे। नाउ लुक एट रिकॉन्स्ट्रक्शन। Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economics Hjalmar Schacht, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program। और state-funded work creation program के लिए जो है ना हिटलर ने एक इकोनॉमिक्स को असाइन किया कि पूरे इसका एम था कि पूरे प्रोडक्शन होना चाहिए, सारे काम होना चाहिए। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपुल्स कार द वॉल्क्सवैगन। तो ये कह रहा है कि इसी प्रोजेक्ट के तहत जो है ना जर्मन में सुपर हाईवेज का निर्माण हुआ था और वॉल्क्सवैगन जो कार है कार है, ये कार का निर्माण हुआ था इसी समय। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस, और फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर ने जो है ना एकदम क्विक सक्सेस पाया है। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, इसने जो है ना जो नेशंस का संघ था उसमें से जो है ना जर्मनी को 1933 में जो है हटा लिया गया। रीऑक्युपाइड द रेहाइनलैंड इन 1936, और ये क्या करें 1936 में जो है ना रेहाइनलैंड जो एकदम रिच मिनरल के कारण जो है बड़ा ही फेमस था, इससे जर्मनी से ले लिया गया था, वो जर्मनी ने फिर से रीऑक्युपाइड कर लिया, फिर से कब्जा कर लिया। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938, और उसके बाद जो है ना ये दोनों जो है ऑस्ट्रिया और जर्मनी साथ हो गया 1938 में अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, इस स्लोगन के। ही देन वेंट ऑन टू वेस्ट जर्मन स्पीकिंग सडेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। हिटलर जो है जर्मन बोलने वाले सडेनलैंड हथिया लिया एंड गवर्नड ऑफ द एंटायर कंट्री, और पूरे कंट्री पे जो है ना हक जमा लिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड विच हैड कंसिडर्ड द वर्साइलीज वर्डिक्ट टू हार्श। क्या करा है ये सब भी देखते हुए भी इंग्लैंड जो है ना एकदम चुप होकर के सपोर्ट कर रहा था, जो इससे पहले जो है ना वर्साइलीज के समय में एकदम हार्श था निर्णय लिया हुआ। These quick successes at home and abroad seem to reverse the destiny of the country। तो ये सब भी बड़ी जल्दी सब सफलता जो थे कंट्री में भी बाहर भी ये सभी जीत रहे थे, सफलता पा रहे थे, एकदम डेस्टिनी था कंट्री के लिए। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, हिटलर यहीं पे नहीं रुका। स्टैचर्ट हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन rearmament as the state still ran on डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक्स थे, उसने फिर से एडवाइस किया हिटलर को कि जो ये हथियार बंद किए हैं
उसके कारण जो है ना बहुत ज़्यादा फिनेंशियली जो है ना कमी आ रहा है, तो उसको जो है ना पुनः जो है क्या करेंगे, फिर से इन्वेस्ट करने को। काउटियस पीपुल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। क्या करे, काउटियस पीपुल मतलब होशियार पीपुल का भी क्या किया, नियुक्ति किया, जो जर्मनी में उसका कोई जगह नहीं था। स्टार्टेड हैड टू लीव, अब जो है ना वो छोड़ दिया। हिटलर चूज वार एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको हटाने के लिए जो है ना हिटलर ने चूज किया युद्ध का रास्ता। रिसोर्सेज वे टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंसेस ऑफ टेरिटोरी, तो हिटलर को ऐसे लगा था कि रिसोर्सेज जो है एक्यूमुलेटेड मतलब होता है इसको जो है ना संग्रह कर सकते हैं हम टेरिटोरी को बढ़ाने के बाद। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार करना। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, तो 1939 में जर्मनी ने जो है चढ़ाई कर दी पोलैंड के ऊपर। दिस स्टार्टेड अ वार विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड, और ये स्टार्टेड वार, एक वार था फ्रांस और इंग्लैंड के। और इन सितंबर 1940 अ ट्रिपार्टाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। ये जो है ना ट्रिपार्टाइट पैक्ट एक साइन किया गया जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, इससे जो है ना हिटलर के जो इंटरनेशनल पावर थी उसको बढ़ा दिया गया, स्ट्रेंथ मिला। पपेट रेजिमी सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी, और यहाँ पपेट रेजिमीज का मतलब होता है कि नाजी के यानी हिटलर के इशारों पे जो है ना ऐसी व्यवस्था था, तो उससे जो है ना सपोर्ट कर रहा था नाजी जर्मनी को। वेयर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, और उससे जो है ना इंस्टॉल्ड हुआ एक लार्ज पार्ट यूरोप का। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनैकल ऑफ हिज पावर, और 1940 के एंड में जो है ना हिटलर जो है अपने पावर का पिनैकल मीन्स होता है सीमा, टॉप पॉइंट पे पहुंच गया था। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कंक्वायरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब जो है हिटलर जो है मूव किया क्या करने के लिए, लॉन्ग टर्म एम जो था उसका कंक्वायरिंग ईस्टर्न यूरोप को अचीव करने को। ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाइड एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, और वो जो है ना चाहता था कि एकदम प्रशस्त मात्रा में जो है खाना और रहने का जगह हो जर्मन में। ही अटैक्ड द सोवियत यूनियंस इन जून 1941, उसने अटैक कर दिया सोवियत यूनियन में 1941 में। In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern front to the powerful Soviet armies। और क्या कर रहा है कि ये एक ब्लंडर, हिस्टोरिक ब्लंडर का मतलब ऐतिहासिक बहुत बड़ी भूल को ब्लंडर कहा जाता है, कि ब्रिटिश मैंने क्या हुआ, एरियल बॉम्बिंग हुआ, जहाज से बॉम्बिंग हुआ, और ईस्टर्न फ्रंट टू पावरफुल और सोवियत आर्मी के द्वारा। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ कर्सिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड, और स्टालिनग्राड में जो है ना जर्मनी का जो है एकदम ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुआ, एकदम नीचा दिखाने वाला। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन, और इसके बाद जो है ना जो सोवियत रेड आर्मी थे वो जर्मन के सैनिकों को खदेड़ते हुए बर्लिन के हार्ट तक पहुंच गया। एस्टैब्लिशिंग सोवियत हेजेमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी देयर आफ्टर, और एस्टैब्लिशिंग करते करते जो है ना हेजेमनी का मतलब होता है नेतृत्व करना, ये एंटायर ईस्टर्न यूरोप में जो है ना ये कब, हाफ सेंचुरी देयर आफ्टर है, मतलब हाफ सेंचुरी के बाद में। मीनवाइल द यूएसए हैड रजिस्टर्ड इन्वॉल्वमेंट इन द वार, अब जो है ना यूएसए भी जो है ना इन्वॉल्व हो गया वार में। इट वाज अनविलिंगली टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड कॉज। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया था, पुनः उसको जो है ना झेलना पड़ा। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट, और जापान जो है ना
अपना पावर जो है ईस्ट में फैला लिया था। इट हैड ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वाज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेस इन द पैसिफिक। इसने जो है जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना में अपना हक जमा लिया था और अब जो है ना प्लानिंग कर रहा है अटैक करने का यूएस नवल जो पैसिफिक एरिया में पड़ता है। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इन इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर द यूएस इंटर्न द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जब जापान के सपोर्ट में जो है ना हिटलर आया और यूएस में बॉम्ब किया गिराया गया, उसके बाद जो है ना यूएस भी जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंटर कर दिया। The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan। और ये वॉर जो है ना 1945 में इंड हुआ हिटलर के हार के साथ में, और उसके बाद यूएस ने जो है ना जापान के हिरोशिमा में क्या कर दिया, एटम बॉम्ब गिराया हुआ था। ये हमें पहले भी जानकारी है। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी नो रिटर्न टू हेलमट एंड हिज फादर्स स्टोरी और स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर। और ब्रीफ में जो है ना हमने हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो हम जो है ना फिर से रिटर्न आते हैं हेलमट और इसके फादर के स्टोरी पे, जो स्टोरी जो है नाजी क्रिमिनलिटी जो हुई थी वार के समय में। तो हमने वार के बारे में काफ़ी कुछ जाने हैं, नाजीज़म के बारे में, हिटलर के बारे में। तो इससे जो है हमें पता चल सकता है कि हेलमट के फादर जो थे वो नाजी थे और उन्होंने जो है कर लिया हुआ था अपने ऑफिस में। तो अब नेक्स्ट द नाजी वर्ल्ड व्यू है, द नाजी वर्ल्ड व्यू है, हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके बाय।